हमारी बहन का ख्याल रखना। जी मैं ख्याल रखूंगा। ये तुम क्या कर ये तुम क्या कर रही हो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो सालों तक सिर्फ इबादत करता रहा। सजदे इतने लंबे कि लोग देखकर रो पड़े। रोजे जिक्र, तन्हाई, दुनिया से दूर, सिर्फ अल्लाह के लिए जीना। लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे, उसे वली समझते थे, उसे दुआओं का जरिया समझते थे। उस शख्स का नाम था बारसीसा। इबादत ने उसे मशहूर कर दिया, मगर एक चीज रह गई, अपने नफ्स की कमजोरी को समझना। एक दिन 3 भाई अपनी बहन को उसके पास अमानत रख गए। वो सफर पर जा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम अल्लाह वाले हो, हमें तुम पर भरोसा है। भरोसा कभी कभी इंसान को उस मकाम पर खड़ा कर देता है जहां वो खुद को महफूज समझने लगता है। शैतान ने उस वक्त वार नहीं किया, उसने इंतजार किया, फिर एक हल्का सा ख्याल डाला, तुम सिर्फ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया करो, कोई बुराई नहीं। बारसीसा ने मना नहीं किया क्योंकि उसे लगा ये तो खिदमत है। कुछ दिन गुजरे। दरवाजे के बाहर क्यों, अंदर रख दो, कहीं लोग बदगुमान न हो जाए। फिर बेचारी अकेली है, थोड़ी सी बात कर लो, बस इतना ही। सिर्फ बात, सिर्फ रहनुमाई, सिर्फ दीनी नसीहत। लेकिन नफ्स और तन्हाई जब मिलते हैं तो शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बातचीत कुर्बत में बदली, कुर्बत लगाव में, और लगाव गुनाह में। एक दिन वो हद टूट गई जो सालों की इबादत ने बनाई थी। वो जिना कर बैठा। उस वक्त ज़मीर ने चीख कर कहा होगा, मगर जब इंसान पहला कदम गलत रख देता है तो वापस आना मुश्किल होता चला जाता है। वो औरत हामिला हो गई। अब इबादत का सालों का मकाम, लोगों की नजरों का एहतराम, सब आंखों के सामने टूटने लगा। डर इंसान को अक्ल से महरूम कर देता है। शैतान फिर आया। इस बार वसमसा और गहरा था। अगर सच सामने आ गया तो तुम्हारी सारी जिंदगी की इबादत जाया हो जाएगी। और डर के नीचे दबकर बारसीसा ने उस औरत को कत्ल कर दिया। एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह, फिर तीसरा, फिर झूठ, फिर धोखा। जब भाई वापस आए तो सच छुप न सका। बारसीसा पकड़ा गया, उसे सजाए मौत सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर खड़ा वो शख्स जो कभी सजदों में रोया करता था, उस वक्त शैतान इंसान की शक्ल में उसके पास आया और कहा, मैं ही था जिसने तुम्हें हर कदम पर मशवरा दिया। अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, मुझे सजदा कर दो, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। जरा तसव्वुर करो, सालों की इबादत, हजारों सजदे अल्लाह के लिए, और आखिरी लम्हा मौत का डर, रुसवाई का खौफ है। और उसने शैतान को सजदा कर दिया। उसी लम्हे शैतान पीछे हट गया और कहा, मैं तुमसे बरी हूं, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। और बारसीसा कुफ्र की हालत में मर गया। ये वाकया मुफस्सिरीन ने सूरह हश्र की आयत के ज़ैल में जिक्र किया है,
जैसे ताफसीर इब्न काथिर में बयान मिलता है, जहां शैतान की मिसाल दी गई है कि वो पहले इंसान को बहकाता है, फिर उसे तन्हा छोड़ देता है। इस कहानी का डर असल में यहां से शुरू होता है कि बारसीसा बदमाश नहीं था, वो आबिद था। मसला ये नहीं कि उसने इबादत कम की, मसला ये था कि उसने अपने आप को महफूज समझ लिया। गुनाह हमेशा बड़ा शुरू नहीं होता, वो सिर्फ एक छोटी सी इजाजत से शुरू होता है। बस इतना ही, बस एक दफा, बस कोई नहीं देख रहा। ईमान का इम्तिहान इबादत से ज्यादा तन्हाई में होता है, और कामयाबी सिर्फ जिंदगी भर नेक रहना नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक ईमान पर कायम रहना है। या अल्लाह, हमें धीरे धीरे गिरने से बचा लेना, हमें अपने नफ्स के धोखे से महफूज रखना, और हमें ऐसा अंजाम नसीब न करना। आमीन।